चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस ई स्पार्क्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अभी तक 150 वर्ड्स जो है वो हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आशा है कि आप उन चीज़ों को रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन से ज़्यादा और कुछ चीज़ नहीं है। रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड से आज जो है सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन बच्चों ये आपको याद करना है। कैसे याद करना है? हम लोग जानते हैं कि सर्कल, एक सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस हम लोग निकालते हैं ना दोस्तों। एक सर्कल है तो उसका बाहर में अगर मान लीजिए यहाँ से वो शुरू कर रहा है, यहाँ पे घूम के आ रहा है, तो कितनी दूर पहुंच रहा है, इसको क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। और ये क्या रहता है? उसका एरिया रहता है सर्कल का। ठीक है दोस्तों, एरिया रहता है सर्कल का, ये हम लोग निकालने जानते हैं। तो सर्कल मतलब किसी चीज को घुमाना, बातों को सीधा ना करके बातों को घुमा घुमा के करना, क्योंकि वो गोल है ना दोस्तों, जलेबी है, वो घूम रहा है, सर्कमफेरेंस है, वो घूम रहा है, तो वो बातों को घुमाना, उसको क्या बोला जाएगा? सर्कमलोकेशन। ना ही उसको सीधा बोलना, उसको घुमाना, घुमाना, कपटपूर्ण बातें। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेगेशन। तो दोस्तों यहाँ से याद करिए, यहाँ से एक चीज, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको याद होगा, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप चर्च में जाकर भगवान से पूजा कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर इन चर्च टू वर्शिप फॉर गॉड। जब भी मान लीजिए एक नया बच्चा हुआ है, मान लीजिए एक नया बच्चा हुआ है आपका, आप क्या किए हैं? आप कॉन्ग्रेचुलेशन बताने के लिए सबको चर्च में आता है और पूजा करता है भगवान से कि ये अच्छा सा हो। तो इसको धार्मिक सभा, इसी तरह से इसको याद रखना है, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है? नेक्स्ट कॉर्डियल। तो हम लोग हमेशा लिखते हैं कॉर्डियली, कॉर्डियली इन्वाइटेड, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, मतलब वार्म एंड सिंसियर, ठीक है? वार्म एंड सिंसियर, हार्दिक। इसको और याद रखने का अलग कोई तरीका नहीं है, इसको इस तरह से याद रखिए, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड लिखा जाता है लेटर में, इंग्लिश में आपको जरूरी है दोस्तों याद रखना, कॉर्डियली इन्वाइटेड, ठीक है? वार्म एंड साइलेंस। नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब जो कि बिलीव करे चीजों को और इजी मतलब चीजों को इतना जल्दी वो अच्छा समझ लेता है, भोला भाला इंसान है दोस्तों वो। मेरा क्रेडुलस जो है वो भोला भाला इंसान है, चीजों को बहुत जल्दी वो भरोसा कर लेता है चीजों पर, और बहुत जल्दी इसीलिए उसको ठग दिया जाता है, ठग दिया जाता है, ठीक है? क्रेडुलस। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो रहता है वो क्या किया जाता है? आप तो भले क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं 10-12 आसानी से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, मगर लोग आपको उसको वो दे करके क्या करता है? बैंक आपको ठग देता है। कैसे? आप जितना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, आपका महीना में जो पैसा आएगा वो क्रेडिट कार्ड का बिल भरते भरते चला जाएगा, ठीक है? क्रेडिट कार्ड से उसको याद रखें, क्रेडुलस, ठीक है? आसानी से भरोसा कर लेना, मगर उसमें आप ठगे जा रहे हैं, ठीक है? ये जरूरी नहीं कि क्रेडिट कार्ड में ठगे जा रहे हैं, बट इसके लिए आप याद रख सकते हैं, जब आप हद से ज्यादा क्रेडिट कार्ड लिख देंगे तो वो गारंटी है कि आप ठगे जाएंगे। नेक्स्ट है क्यूरेटर। क्यूरेटर वर्ड दोस्तों हमको याद रखना है, क्यूरेटर, पर्सन हुज जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्ड्स ऑफ आर्ट इन म्यूजियम और आर्ट गैलरी, ठीक है? तो एक ऐसा इंसान, मान लीजिए एक ऐसा इंसान हो जिसका क्या हो, जिसका काम हो म्यूजियम में रखा हुआ जितना सारा सामान है, म्यूजियम में रखा हुआ जितना हुआ आर्ट है, जो ड्राइंग है, उस सब का देख रेख करना, ठीक है? संग्रहाध्यक्ष, संग्रहाध्यक्ष, ठीक है? संग्रहाध्यक्ष, क्यूरेटर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है डेमागोग। डेमागोग मतलब पॉलिटिकल लीडर एक होता है जो कि हर टाइम जीतने के लिए इमोशन से लेकर खेलता है। वो क्या करता है? इमोशन से लेकर खेलता है। दुर्जनों का नेता, इमोशन से लेकर के खेलता है, मतलब दिमाग से खेलता है दोस्तों। दिमाग से खेलना वाला ही तो दिमाग को बोला जाएगा ना, इसको DEMAG, इसको पढ़िए क्या? दिमाग, दिमाग, दिमाग से खेल करके दोस्तों वो जीतता है, डेमागोग, ठीक है? नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। डर्मेटोलॉजी, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है? लॉजी मतलब जनरली स्टडी ही रहता है। अब डर्म, डर्म मतलब जर्म। जर्म कहाँ पे लगता है दोस्तों? आपका स्किन पे सबसे ज्यादा जर्म लगता है, सबसे बाहर एक्सपोज हुआ क्या रहता है? आपका स्किन रहता है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है? उसको याद रखिए। त्वचा विज्ञान, ठीक है? चलिए डिलेटेंट, ए पर्सन हु डज स्टडी और समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट, ठीक है? तो ऐसा एक आदमी, जो कि पढ़ाई तो बहुत करता है मगर उसके लिए वो सीरियस ही नहीं है पढ़ाई के लिए लेकर के, उसका ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, ठीक है? उसका वो नॉलेज जो है वो डाइल्यूट हो गया है। क्या हो दोस्तों? डाइल्यूट हो गया है। एक तरह से दोस्तों हार्ड, हार्ड मतलब जो आप शराब बिना पानी मिला के करते हैं, पीते हैं, और एक है मिक्स, मतलब जो डाइल्यूट कर दिए, जिसमें शराब में आप पानी मिला दिए हैं, ठीक है? चलिए जोक्स अपार्ट, डाइल्यूट हम लोग केमिकल में भी करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, उसको डाइल्यूट किया जाता है कहीं पे भी, ठीक है?
तो इस तरह से डायलेटेंट का याद रखना, मतलब जो पढ़ाई तो करता है मगर उसका पढ़ाई हुई काम ही नहीं है। शराब तो पीता है बच्चा, शराब पी करके मगर वो पानी मिला के पीता है, शराब हुई काम ही नहीं, ठीक है, हार्ड नहीं पी पाता। डेबलर इन द आर्ट ऑफ लिटरेचर, तो पर्सन स्टडी समथिंग बट सीरियस नॉट अबाउट इज नॉलेज। अनुरागी, ठीक है, अनुरागी। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी हम लोग का एनवायरमेंट से रिलेटेड है। देखिए, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरमेंट। तो ये किस चीज़ का स्टडी है दोस्तों? प्लांट्स है, लिविंग है, और वो दोनों अपने आप को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। इको मतलब क्या है दोस्तों? इको मतलब हम लोग जनरली बात करते हैं एनवायरमेंट का स्टडी। एनवायरमेंट में मेरा क्या है? जानवर भी है, एनवायरमेंट में मेरा पेड़ पक्षी भी, पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है, यहाँ पे जानवर पक्षी भी है, ठीक है, पेड़ पौधे भी है। तो ये दोनों अपने आप में कैसे म्यूचुअली रह रहे हैं, इनके साथ क्या 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 हो रहा है, पेड़ क्या खा रहा है, इसका जो सड़ जाता है सामान, मान लीजिए पेड़ पक्षी का, तो पेड़ का जो सामान सड़ जाता है, या फिर मरा हुआ कोई जानवर सड़ जाता है, तो उससे पेड़ को विटामिन मिलता है। ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ, किसका किसका रिलेशन है दोस्तों? प्लांट एंड एनिमल का। नेक्स्ट एडिबल। एडिबल मतलब जहाँ जो चीज़ खाने के लायक हो, खाद्य, ठीक है, चलिए इसको याद रखिए। नेक्स्ट एमिसरी। इसको कैसे याद रखना दोस्तों? एमिसरी हम लोग जानते हैं। मिशनरी, मिशनरी जो है चर्च मिशनरी, हिस्ट्री में आप अगर पढ़ेंगे मिशनरी मतलब कुछ एक मिशन को लेकर के, भगवान का रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए जो लोग आता है उनको मिशनरी कहा जाता है, ठीक है। कुछ एक मैसेज लेकर के वो लोग आता है, कुछ एक काम लेकर के एक आता है, कुछ एक मिशन लेकर के आता है वो लोग, उसको हम लोग इसमें से याद रखेंगे। एमिसरी, एमिसरी मतलब एक देखिए इन और एक रहता है एक्स। इन मतलब अपना देश का इंटरनल, और एक एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो बाहरी अगर कोई आदमी आए, बाहरी ए पर्सन इज सेंड टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और परफॉर्म स्पेशल टास्क, ठीक है। दूत मतलब एक ऐसा इंसान जिसको एक देश से अलग देश को भेजा जाए और कुछ काम, स्पेशल काम करने के लिए, ठीक है, तो उसको बाहर देश से या फिर बाहर देश से वो आए कुछ काम करने के लिए, कुछ मिशन लेकर के, उसको एमिसरी बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पैथी दोस्तों, एम्पैथी और सिंपैथी, ठीक है, दोनों को याद रखें। सिंपैथी मतलब किसी के ऊपर दया करना, ठीक है। एम्पैथी मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, संवेदना, ठीक है। तो सिंपैथी एम्पैथी याद रहेगा, तो दोनों दया के रिलेटेड ही है। आप फीलिंग समझेंगे तभी ना दोस्तों क्या होगा, आपका दिल नहीं टूटेगा, नहीं तो आपकी तो जो गर्लफ्रेंड है छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो उसको याद रखिए एम्पैथी, ठीक है। आपको फीलिंग जो आदमी समझ ले, जो एक्सपीरियंस को समझ ले, उसको एम्पैथी बोला जाएगा। नेक्स्ट एंडेमिक। एंडेमिक से दोस्तों एक चीज होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक कहाँ पे दोस्तों वर्ड फैला था? 2019 और 2020 में। कब फैला? कोविड-19 पेंडेमिक याद है? कोविड-19 पेंडेमिक जस्ट उसी की तरह याद वर्ड एक है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब एक ऐसा डिजीज जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ा हुआ हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो, एक ऐसा रोग, ठीक है। एंडेमिक, पेंडेमिक याद आ रहा है? कोविड-19 से याद आएगा ना आपको दोस्तों कोरोना। तो ये क्या है? स्थानिक रेगुलरली फाउंड इन पार्टिकुलर प्लेस और अमंग पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, डिफिकल्ट टू गेट। तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में या फिर कोई पार्टिकुलर जगह में, और उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। कोविड-19 भैया 2-3 साल चला गया ना, उसी से याद रखिए एंडेमिक, ठीक है। एफेमेरल, लास्टिंग, यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्षणिक, बहुत कम टाइम के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एफेमेरल मतलब अभी मर जाता है दोस्तों, अभी मर जाता है, अभी मरेगा मतलब वो तो बहुत कम टाइम के लिए इस्तेमाल होगा दोस्तों, अभी मर जाता है, ठीक है, एफेमेरल, ठीक है, एफेमेरल अभी मर जाता है वो, मतलब कम टाइम के लिए आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट एपिग्राफ। एपिग्राफ के पहले हम लोग एक वर्ड पढ़े थे दोस्तों, कार्टोग्राफी। किसको याद दोस्तों? कार्टोग्राफी एक पढ़े थे। कार्टोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ मैप्स, ठीक है, स्टडी ऑफ मैप्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी, ठीक है। तो एपिग्राफ क्या है? एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब मान लीजिए कहीं पे मंदिर जाते हैं तो मंदिर पे ही कुछ एक दिखाता है, आपको ड्राइंग दिखा लेता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन मतलब जनरली लिखा हुआ चीज, ठीक है। तो जिसमें वो चीज लिखा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्राफ बोला गया है, ठीक है। एनग्रेव्ड जिसमें हम लोग पत्थर के अंदर मारतूल छैनी से मार मार के दोस्तों जो एनग्रेव किया जाता है, जो डीप कट करके लिखा जाता है, उसको बोला जाता है एपिग्राफ। शिलालेख, ठीक है। एपिटोम, पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप कंटिन्यूइंग फॉरएवर, ठीक है। तो इसको जनरली याद रखने का कोई तरीका नहीं है। एपिटोम को कैसे याद रखेंगे? प्रतीक, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान या फिर ऐसा वस्तु जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल हो कोई क्वालिटी के लिए, कुछ टाइप के लिए, जो कि
ठीक है, तो कोई क्वालिटी के लिए, कोई टाइप के लिए। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है, वो एक एपिटोम है। मान लीजिए, जैसे हम लोग कौन था दोस्तों, हम लोग का माना जाता है एपिटोम। मान लीजिए जैसे हम लोग किसको दे सकते हैं, अकबर बीरबल को। बीरबल को क्या चीज का एपिटोम माना जाता था, उसको माना जाता परफेक्ट एग्जाम्पल। वो किस चीज का था, वो था इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस का एपिटोम कौन बोल सकते हैं हम लोग, इंटेलिजेंट आदमी का एपिटोम हम लोग बोल सकते हैं बीरबल। ठीक है, इटरनल मतलब कंटिन्यूइंग फॉर एवर। भगवान को जनरली इटरनल गॉड लिखा था, इटरनल गॉड, इतना मतलब कि वो भगवान कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, भगवान तो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। सनातन इसका मतलब है, ठीक है, सनातन, इटरनल, ठीक है, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, जो हमेशा रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पलरी, सीवियर पनिशमेंट यूज्ड एज वार्निंग टू अदर। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग ए गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी। ठीक है, एग्जाम्पलरी, यहाँ से तो एक चीज तो पता चल रहा है कि एग्जाम्पल तो यहीं से ही आ जा रहा है। तो एग्जाम्पलरी, तो जिसको आदमी कॉपी कर पाए, ठीक है, गुड एग्जाम्पल ऐसा जो कि लोग कॉपी कर पाए, उसको हम लोग एग्जाम्पलरी बोलेंगे, अनुकरणीय। दूसरा क्या है, सीवियर पनिशमेंट यूज्ड एज वार्निंग। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, वो भाई उसको बहुत अच्छा से उसको दिया गया, बहुत अच्छा बेहतरीन कॉपी करने दिया गया, मगर क्या क्या, वो तो भाई पूरा ही कॉपी कर दिया। कॉपी करने की क्या दिया गया, उसको वार्निंग दिया गया, सीवियर पनिशमेंट दिया गया, वार्निंग रहे, ताकि वो वार्निंग रहे कि और कोई उसको कॉपी ना कर पाए। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़िए दोस्तों। चलिए एक बार हम लोग स्टार्टिंग से इसको रिवाइज कर लेंगे। स्टार्टिंग से हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला हम लोग पढ़ा है सर्कमलेशन। सर्कमलेशन मतलब चीजों को घुमाना, घुमा घुमा के बातें करना, घुमा घुमा के लिखना और ना ही सीधा बोलना। नेक्स्ट कांग्रेगेशन, बच्चा हुआ दोस्तों आपका, आप चर्च में गए हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए ग्रुप ऑफ आदमी लोगों के साथ, ठीक है, तो उसको बोला गया है। ठीक है, धार्मिक सभा। नेक्स्ट कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब आपको वार्म विशेष है, आपका सिंसियर विशेष है। ठीक है, वार्म एंड सिंसियर को कॉर्डियल, हार्दिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस मतलब जो कि बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है और उसको भोला भला इंसान, उसको गधा बना दिया जाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड रख लिया है, अब गधा बना जाएगा। क्यूरेटर, क्यूरेटर क्या है, जो कि चार्ज में रहता है, किसका, म्यूजियम का, गैलरी का, संग्रहाध्यक्ष। ठीक है, डेमागॉग, डेमागॉग मतलब दिमाग ही नहीं है इसका दोस्तों, दिमाग ही नहीं है इसका, तो दिमाग से खेल कर लेता है ये बिना दिमाग वाला आदमी दिमाग से खेल कर लेता है। दुर्जनों का नेता, ठीक है, दुर्जनों का नेता। नेक्स्ट डर्माटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, डायलेटेंट, डायलेटेंट मतलब डाइल्यूट कर दिया गया है दोस्तों, डाइल्यूट कर दिया गया है किस चीज को, वो तो पढ़ाई बहुत करता है दोस्तों, मगर पढ़ाई को ऐसे डाइल्यूट कर दिया कि उसका नॉलेज ही नहीं है, बस बकर बकर करता है मगर नॉलेज ही नहीं है। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब पेड़ और पक्षी, पेड़ जानवर, इन दोनों का जो एनवायरमेंट में रिलेशन है उसको इकोलॉजी कहा गया है। एडिबल मतलब जो खाने लायक है, खाद्य। ठीक है, नेक्स्ट एमिशनरी, बाहर का आदमी अगर वो देश में आए या फिर देश का आदमी बाहर जाए कुछ इंफॉर्मेशन लेकर, कुछ मिशन लेकर के, उसको एमिसरी बुलाता है। एम्पैथी मतलब जो कि दूसरों का फीलिंग्स को, जो कि दूसरों का इमोशंस को समझ पाए, संवेदना। ठीक है, एंडेमिक मतलब कुछ ऐसा डिजीज जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में फैला हुआ हो, स्थानिक। नेक्स्ट है क्या दोस्तों, एफेमरल, एफेमरल क्या है, लास्टिंग, जो कि मतलब बहुत कम टाइम के लिए अभी मर गया दोस्तों, अभी मर गया, बहुत कम टाइम के लिए वो जिंदा था, अभी मर गया, जल्दी जल्दी यूज करना तो यूज कर लो, नहीं तो वो मर जाएगा। ठीक है, एपिग्राफ, एपिग्राफ मतलब इंस्क्रिप्शन को, एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जो इंस्क्रिप्शन के ऊपर छेनी मार पर लेकर के लिखा गया हो, शिलालेख, उसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफ। नेक्स्ट है एपिटोम, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसी चीज का या फिर किसी वस्तु का, किसी क्वालिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है इटरनल, जो कि हमेशा रहे, हमेशा रखे, सनातन। एग्जाम्पलरी क्या है, गुड एग्जाम्पल है पीपल को कॉपी करने के लिए, या तो वो है, या फिर दूसरा है कि पनिशमेंट जो दिया गया है एक वार्निंग के तौर से, एक वार्निंग के हिसाब से, ताकि दूसरा कोई जो है वो उसको कॉपी ना कर पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों रिवाइज करते रहिए, स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करिए, बिकॉज दोस्तों याद रखिए, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना रिवाइज करेंगे उतना आसान से आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। चैनल को जरूर दोस्तों लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर से अगला सेशन में।